गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धर्म निरंकार जी। आज का टॉपिक है क्या है अनन्य भक्ति। रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित नवदा भक्ति भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए अमृत कलश के समान है, प्रिय और कल्याणकारी करने वाली भी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा को भक्तजन अपने अनन्य भक्ति का आधार स्वीकार करते हैं। भक्ति एक भाव है जिसे शब्दों में पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। अनेक रूपों में भक्ति हो रही है और सारा संसार ही भक्ति कर रहा है। कुछ परमात्मा को जानकर भक्ति कर रहे हैं तो कुछ अनजाने ही भक्ति कर रहे हैं। अनजाने की भक्ति हमेशा भ्रमों में डालती है। भक्ति का मार्ग श्रद्धा और विश्वास का है। परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर, इस पर विश्वास कर और निस्वार्थ निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण करके ही भक्ति की जा सकती है। फिर यही भक्ति मुक्ति की ओर लेकर जाती है। अपने अहम का त्याग ही परमात्मा को पाने का एकमात्र शर्त है। बिना अहंकार त्याग किए परमात्मा नहीं मिल सकता और भक्ति का मूल ही समर्पण है। भक्ति का जो रूप हजारों वर्ष पहले था वही आज भी है। साध संगत जी, हमारे धर्म ग्रंथों में 9 प्रकार की भक्ति को बड़ा ही महत्व दिया गया है, जिसे हम नवदा भक्ति कहा जाता है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने उस अवसर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। तो आओ देखें कि भक्ति के इन 9 रूपों में हमारी भक्ति कहाँ पर आती है। सत्संग जी, संक्षेप में हम इन पर नज़र डालते हैं तो पहली भक्ति के अंतर्गत सत्संग की महिमा का जिक्र किया गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि सत्संग में जाना और श्रद्धा भाव से संतों महात्माओं के विचारों को सुनना। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। संतों का संग, सत्संग की महिमा परम्पार है और सत्संग द्वारा हमारे भ्रमों और अज्ञानता का नाश होता है। मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं। सत्संग हमारे जीवन को पवित्र और निर्मल बनाता है। हमें जीवन जीने की कला आती है। सत्संग जी, सत्संग हमारी आत्मा की खुराक है और इंसानी जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना, जो कि सत्संग जी केवल ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। ज्ञान के बिना विवेक नहीं और विवेक के बिना विश्वास नहीं होता। विश्वास के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना आनंद की अवस्था नहीं बनती। सत्संग की महिमा का तो युगों युगों से गुणगान किया जा रहा है। जैसे लिखा भी है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, कि जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। कि सत्संग की घड़ियाँ नसीब वालों को प्राप्त होती है और जीवन का वो ही समय मुबारक समय होता है जो सत्संग में बीतता है। संतों के संग द्वारा एक गुणहीन व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है। जैसे कि एक चंदन के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी में भी चंदन की खुशबू आ जाती है। सत्संग सबसे उत्तम तीर्थ है
जहाँ समस्त पापों का नाश हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने इसकी पुष्टि की है कि एक घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संग साधकी कटे करोड़ों अपराध। तो भक्ति का दूसरा रूप है एकाग्रित होकर पूरे मन और ध्यान से परमात्मा का यशो गान सुनना। मन बड़ा ही ये चंचल है, ये कहीं भी ज़्यादा देर टिकता नहीं है। पल में यहाँ, पल में कहीं और पल में कहाँ चला जाता है। शरीर जरूर सत्संग में मौजूद होता है पर मन नहीं होता। जैसे कहा भी है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, कि मन के मते ना चलिए, पल पल में मन है और। कि जब पूरे मन से संतों महात्माओं के विचार नहीं सुनेंगे, सुनकर मनन नहीं करेंगे तो फिर जीवन में अपनाएंगे कैसे, जीवन खुशहाल कैसे होगा और जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। इसलिए साधुसंग जी पूरी तरह एकाग्रित होकर सत्संग को सुनना चाहिए। परमात्मा का गुणगान भी तभी होगा जब परमात्मा से प्रेम होगा। और सत्संग जी प्रेम भी तभी होता है जब विश्वास होता है, और विश्वास के लिए इसको जानना पड़ेगा। संपूर्ण अवतार वाणी में भी सहंसा जी ने फरमाया है कि बिन देखे मन मंदा नहीं, बिन मन ने प्यार नहीं, कि प्यार बिना नहीं भक्ति ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। कि भक्ति का तीसरा रूप है निष्काम और निस्वार्थ सेवा। सेवा गुरु की करनी है। गुरु सेवा का अर्थ गुरु के शरीर तक सीमित नहीं है सत्संग जी, क्योंकि गुरु केवल शरीर नहीं है, गुरु नाम ज्ञान का है और ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा है। और परमात्मा सारी सृष्टि में समाया हुआ है। तेरा रूप है ये संसार, कि सारी जड़ चेतन वस्तुएं इसका ही रूप है। और इनसे प्रेम करना और इनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही गुरु सेवा है। सत्संग जी सेवा भी किसी भी तरीके से की जा सकती है, तन से, मन से, धन से, बस उसमें हमारी कोई इच्छा, कोई कामना ना हो। जैसे सहंसा जी ने लिखा है कि तन मन धन तिन्ना जो उच्ची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरचित सतगुरु नु भांदी। कि सेवा करते वक्त अहंकार ना आए, कोई दिखावा ना आए। हम अपनी मर्जी से तो सेवा भी नहीं कर सकते सत्संग जी, ये तो सतगुरु की कृपा से मिली है। सेवा सुखों की खान है। और हम इतिहास में अनेकों ऐसे भक्त का जिक्र सुनते हैं जिन्होंने निष्काम भाव से सेवा की है और सतगुरु की रहमतों के पात्र बने हैं। भक्त हनुमान जी, बाई कन्हैया जी, मिशन के ऐसे अनेकों संत महात्माओं का हम जिक्र करते हैं। गुरु दरबार में भी की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सेवक को कोई कमी नहीं रहती है। परमात्मा कभी किसी का हक नहीं रखते हैं। जब भी सेवा की आवाज़ आए दौड़ दौड़ कर सेवा करें। सत्संग जी भक्ति का चौथा रूप है निष्कपट भाव से निरंकार का गुणगान करना। सत्संग जी एक व्यक्ति ने किसी महात्मा से पूछा कि इंसान को आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। तो महात्मा ने कहा कि तू 3 काम कर, कि बीती बात का जिक्र न कर और आने वाले की फिक्र न कर और वर्तमान पर फक न कर। ये तीनों ही दुख का कारण है। यदि आनंद चाहिए तो तीनों का त्याग कर दे। फिर पूछा कि त्याग कैसे कर दे, तो उपाय ये बताया कि परमात्मा का ध्यान किया कर। जो लोग परमात्मा का जिक्र करते हैं, परमात्मा खुद उनकी फिक्र करते हैं।
जैसे लिखा भी है कि फिक्र कर दे बावरे जिक्र कर दे साध, उठ फरीदा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा आप। सत्संग जी, जो परमात्मा के ही हो जाते हैं परमात्मा उनका हो जाता है और परमात्मा खुद उनके कालज रास करता है। जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी में भी यही लिखा है कि जिसनू इसदा होए सहारा कम नहीं, उसदा अड़ सकदा आद व्याध उपाद से कोई रोग नहीं आ सहावे कर सकदा है। कि पांचवी भक्ति के अंतर्गत पूर्ण विश्वास के साथ सुमरन करना है। सत्संग सुमरन का अर्थ है कि परमात्मा को याद करना, परमात्मा का ध्यान करना। जब मन सब तरफ से हटकर परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो सत्संग जी अपने आप ही सुमरन चल पड़ता है। सुमरन में जितना दृढ़ विश्वास होगा, जितनी निश्चलता होगी, जितना समर्पण भाव होगा, वह उतना ही अधिक लाभकारी और भक्ति को बढ़ाने वाला होगा। दिखावे का सुमरन नहीं होता है, रटन भी सुमरन नहीं है। जैसा लिखा भी है कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुकमाही, कि मनवा तो चहु दिशा फिरे ये सुमरन नहीं। कि हाथ से माला फेरी जा रही है और मुख से सुमरन किया जा रहा है, पर सत्संग जी मन तो कहीं और ही भटक रहा है, ध्यान कहीं और है। सत्संग जी ये सुमरन नहीं है। सुमरन उठते बैठते खाते पीते हमेशा चलते रहना चाहिए। जब तकलीफ आए तब भी सुमरन करे, ऐसा नहीं है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। कि भक्ति मार्ग में सुमरन की ही बड़ी महत्ता है कि सभी धर्मों ने इसकी महिमा का जिक्र किया है। बेशक तरीके से अलग अलग हो सकते हैं। छठी भक्ति के अंतर्गत अपनी इंद्रियों का दमन, अच्छा स्वभाव, बुरे कर्मों का त्याग और संत जीवन की मर्यादा का पालन करना है। इंद्रियों का दमन करना और सत्संग जीवन पर काबू रखना बहुत कठिन कार्य है, परंतु एक ब्रह्मज्ञानी के लिए मुश्किल नहीं। क्योंकि सत्संग जी भक्त कभी भी इंद्रियों का दमन नहीं करता है, बल्कि उन्हें परोपकार और सेवा की ओर मोड़ देता है। दूसरा है शील स्वभाव। व्यक्ति में मर्यादापूर्ण और अच्छा आचरण बहुत जरूरी है। हमारे जीवन से किसी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमारा व्यवहार सभी के साथ अच्छा और प्रेमपूर्ण हो। हमारे अंदर प्रेम, सकारात्मक, नम्रता और सहनशीलता, दया, करुणा, मिलवर्तन, विशालता, ये आदि गुण होने लाजमी भी है। हम किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के अवगुण ना देखें, किसी से वैर विरोध नफरत ना करें। इस भक्ति का तीसरा रूप है बुरे कर्मों का त्याग। सत्संग जी गुरुसिख हमेशा वो काम ही करता है जिनसे सतगुरु को होता है। जिन कामों को करने के लिए मना किया गया वो कभी नहीं करता है। जैसे कि जाति पाति का भेद करना, नशे करना, गुरु वचनों पर संदेह करना, सतगुरु को साधारण इंसान समझना। सत्संग जी शास्त्रों पर अविश्वास करना, सेवा सुमरन सत्संग में अलस करना, ऊंच नीच भेद करना, किसी को दुखी करना, ये कार्य हैं जिनसे भक्ति में बाधा पड़ती है। चौथा रूप है जीवन की मर्यादा का पालन करना। सत्संग जी संत हमेशा सद्गुणों को ही ग्रहण करता है और निराकार परमात्मा पर अपने मन को दृढ़ता से टिकाए रखता है। जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करते सेवा सुमरन सत्संग से लगातार जुड़े रहते हैं और सत्संग जी एक मर्यादित अनुशासित जीवन जीते हुए सुंदर भावनाओं से युक्त रहते हैं। और भक्ति का सातवां रूप है निरंकारमय हो जाना।
सत्संग जी, भक्त का सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास इस स्थिति में पहुंच जाए कि कण कण में, हर वस्तु में उसे निरंकार ही दिखाई दे, तो ये भक्ति का 7वां रूप है। ये निरंकार को देखने का अर्थ केवल आँखों से देखने तक ही सीमित नहीं है। शरीर का रोम रोम यही काम करता है, उसे कोई और दिखाई ही नहीं देता। मन में किसी और के लिए स्थान ही नहीं रहता। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जो अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है, उसे मैं अपने से दूर नहीं होने देता, क्योंकि वह भी मुझे अपने से दूर नहीं करता है। सत्संग जी, सतगुरु भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे भक्तों को मुझसे अधिक समझो। निरंकार का साकार रूप संत महात्मा ही होते हैं। निरंकार की सेवा तो हो ही नहीं सकती, उनको भोग लगाना हो तो कैसे लगाए, उनका चरणामृत बनाना हो तो कैसे बनाए। संतों को भोग लगाए, उनका चरणामृत बनाए, तो ये परमात्मा की ही सेवा और सत्कार है। सत्संग जी, भक्ति के 8वें रूप में माया की उस शक्ति का वर्णन है जो भक्तों को भक्ति मार्ग से डुलायमान कर देती है। इंसान माया से कभी संतुष्ट नहीं होता है। इंसान की इच्छाओं का अंत ही नहीं होता है। एक को पूरा करते तो दूसरी पैदा हो जाती है, उन्हें पूरा करते हैं, करते पूरा इंसान ही पूरा हो जाता है। जैसे लिखा भी है कि माया मरी ने मन मरा, मर मर गए शरीर की आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कि संत कबीर जी का यह कहना सार्थक है कि माया भी नहीं मरी और मन भी नहीं मरा, पर जिस शरीर के लिए माया इकट्ठा कर रहा था वह मर गया और आखिरी सांस तक मन दुर्बल होकर आशा और तृष्णा में प्रवृत्त रहा। इंसान की इच्छाएं, कामनाएं कभी नहीं मरती हैं। आखिर इंसान को धन चाहिए तो कितना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। सत्संग जी, माया अंधकार के समान है जो जीव को भ्रम में डालती है, लेकिन अगर ज्ञान का सूरज मन में प्रकट हो जाता है तो माया अपने आप पीछे हट जाती है। जैसे सूरज की तरफ हम मुख करते हैं तो सत्संग जी, सूरज की रोशनी सामने होती है और जो परछाई है वो पीछे चली जाती है। अगर सत्संग जी हम सूरज की तरफ पीठ कर लेते हैं तो वह काली परछाई सामने आ जाती है। इसी तरह इस निरंकार के सामने रखने से माया का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए इस दातार का ध्यान हमेशा बना रहे। सत्संग से बाहर जाकर सत्संग में विचरते हुए भी बना रहे, लेन देन करते हुए, व्यवहार करते हुए भी दातार की याद बनी रही। फिर माया कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकती। भक्त माया को सिर्फ गुजरान के लिए ही उपयोग करता है। इसका दूसरा रूप है दूसरे के दोष न देखना। भक्त सभी में परमात्मा का ही नूर देखते हैं। वे कभी भी किसी के दोष, अवगुण, बुराइयां नहीं देखते हैं, बल्कि गुणों के ग्राहक होते हैं। भक्त अपने अवगुण और दूसरों के गुण ही देखा करते हैं। सत्संग जी, वे तो दूसरों के दोषों में भी गुणों की तलाश करते हैं। यही सिखलाई हमें मिली है। सबके गुण हमेशा अपनी गलतियां देखा करें। ये भक्त के दायरे में नहीं आता कि दूसरों में कमियां ढूंढे। भक्ति में सिर्फ अपना विश्लेषण कर जाता है। और सत्संग जी, भक्ति का 9वां रूप है सरल हृदय होना, निश्चल निष्कपट होना। कि हृदय की सरलता भक्ति के प्रारंभ में जरूरी है, मध्य में भी और अंतिम श्वासों तक भी। भक्त मन, वचन और कर्म से एक जैसे हुआ करते हैं। उनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता है। भक्त सहज भाव से युक्त सरल जीवन जीने वाले होते हैं।
इंसान चालाकी और चतुराइयाँ वहाँ करता है जहाँ पर निरंकार को भूल जाता है। जब हर पल निरंकार का एक एहसास रहेगा तो छल कपट फिर किससे करेगा। जब सभी में एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर चालाकी किससे करेंगे। हमें अगर भक्ति का आनंद लेना है तो अपने दिमाग को मासूम बच्चे की तरह बना कर रखे। जैसे लिखा भी है कि तू पैदा ये बोला बादशाह, बोले सुभाना पे, जो चातर बन के आंधे ने मिले लारे ही लारे। कि भक्ति ने इन 9 रूपों को जानकर अब अपना आत्मविश्लेषण हमें करना है कि मेरी भक्ति की अवस्था कैसी है, और सतगुरु के आगे यही अरदास कि मेरा जीवन भी ऐसा जीवन बन जाए जैसा आप चाहते हैं। तो सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।